जब कभी हम क्या कर रहे हैं भैया, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को कहाँ रख रहे हैं, एक दूसरे के बहुत पास में रख रहे हैं, तो ये जो बनने वाला सिस्टम है, सिस्टम क्या कहलाता है, लिखो, when two equal and opposite charges, when two equal and opposite charges are kept very close to each other, when two equal and opposite charges are kept very close to each other, when two equal and opposite charges are kept very close to each other, then the system is known as electric dipole. जब आपने क्या करा भैया, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को कहाँ रखा, एक दूसरे के काफी पास पास। आपके पास में एक चार्ज Q और एक चार्ज क्या माइनस Q है, जैसे आपने क्या करा, इन दोनों को कहाँ रख दिया, एक दूसरे के पास पास, काफी पास पर रखा, इतना पास पर रखा, इतना पास पर रखा कि इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही नहीं लग रहा। आपको मालूम है जो कूलम्ब्स लॉ है, जो कोलम्बियन फोर्स है, वो तब लगता है जब चार्जेस के बीच में डिस्टेंस अप्रिशिएबल हो, 10⁻⁻15 मीटर से ज़्यादा हो। याद है आपको? तो आपने क्या करा, इसमें चार्जेस को उससे भी ज़्यादा पास में रख दिया, तो उससे भी ज़्यादा पास में ला के रख दोगे तो क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स विल वैनिश, काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जब हमने क्या करा, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को एक दूसरे के काफ़ी पास पास ले जाकर रख दिया, तो उस स्थिति में वो जो सिस्टम बनेगा, इस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल। दो ध्रुव हैं इसके, कितने ध्रुव हैं इसके, दो ध्रुव। ठीक, ये चार्ज Q है और एक चार्ज क्या है, दीज आर केप्ट वेरी, तो सिस्टम को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक डायपोल। अंडरस्टूड, बोलो। तो ये है, अब मान लो जैसे ये एक प्लस Q चार्ज है और ये क्या है, माइनस Q चार्ज है, और फर्ज करो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 2a। कितनी है, 2a। अपन ए भी ले सकते हैं, पर 2a ले रहे हैं, उसके पीछे रीज़न थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक चार्ज, दोनों में से कोई भी एक चार्ज और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसका प्रोडक्ट, दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लिया मैंने, जैसे मैंने एक चार्ज Q, एक चार्ज माइनस Q है, दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लिया मैंने और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट, दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की, इसके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, डायपोल मोमेंट। व्हाट वी मीन बाय डायपोल मोमेंट, भाई एक चार्ज Q है और एक चार्ज क्या है, माइनस Q। आपने दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लिया और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दिया, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डायपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम मीटर। ठीक है, और ये जो डायपोल मोमेंट है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन क्या होती है बेटा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, केमिस्ट्री में इसकी डायरेक्शन हम पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज लेते हैं, केमिस्ट्री में हम इसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में इसकी डायरेक्शन क्या लेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट डायपोल मोमेंट कहलाता है, विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज टेकन फ्रॉम, लिखो, डायपोल मोमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। हाउ वी कैन डिफाइन इट, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लिया और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट। एज सच हम लोग क्या है, ये जो डेफिनेशन बोलते हैं, ये क्या स्कूल लेवल की डेफिनेशन है, 12th लेवल तक की डेफिनेशन है कि कोई दो चार्जेस इक्वल और अपोजिट, दो चार्जेस इक्वल, और एज सच डेफिनेशन क्या है कि डायपोल की एक्चुअली डेफिनेशन ये कि अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सही डेफिनेशन है कि सिस्टम ऑफ चार्जेस, जरूरी नहीं कि दो ही चार्ज हो, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अ सिस्टम ऑफ मोर देन वन चार्जेस, कंडीशनली उन सभी चार्जेस का सम 0,
कंडीशनली उन सारे चार्जेस का सम कितना हो, 0, उसे डायपोल कहते हैं। एन नंबर ऑफ चार्जेस में भी देर, खूब सारे चार्जेस भी हो सकते हैं, बस शर्त ये कि उन सबका नेट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये ज़्यादा मॉडिफाइड डेफिनेशन है, ज़्यादा एक्यूरेट डेफिनेशन है, ज़्यादा सही कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है। हम जिन एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखो, अ सिस्टम ऑफ मोर देन वन चार्जेस, system of more than one charges such that net charge of system is 0. System of more than one charges such that नेट चार्ज ऑफ सिस्टम इज 0। क्या करना है आपको, सिस्टम ऑफ चार्जेस देखना है आपको, काफ़ी सारे चार्जेस लेने हैं वहाँ पर, मोर देन वन चार्जेस लेने हैं, बशर्ते कि उन सबका सम कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, उन सबका नेट 0 आ रहा है। ठीक, ये तुम्हारे पास में जैसे है यहाँ पर, चलो डिटरमाइन डायपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग सिस्टम, डिटरमाइन डायपोल मोमेंट ऑफ फॉलोइंग सिस्टम, कर लिया। क्या आ रहा है भैया, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये चार्ज Q, ये चार्ज Q और ये चार्ज कितना। अब यहाँ पर डायपोल देखो क्या होगा, इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है, सो दिस इज अ डायपोल, ये डायपोल बन रहा है। अब एक डायपोल बनेगा -Q और +Q का, और एक बनेगा -Q और +Q का। अरे बोलो, एक बनेगा -Q और +Q का और एक बनेगा -Q और +Q का। तो एक डायपोल ये बना P1 क्या होगा, दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट, दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की, और दूसरा क्या, ये भी क्या, दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट। अरे बोलो, एक डायपोल बना भाई, ये -Q है, ये +Q है, तो एक डायपोल बन गया इन दोनों का, दोनों में से कोई एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट, और दोनों में से कोई भी एक चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट, कहो। तो ये डायपोल बन गया इन दोनों का, ये डायपोल बन गया इन दोनों का, बना कि नहीं बना भाई। इस -2Q को मैं ब्रेक कर सकता हूँ -Q और Q में, -Q और -Q में ब्रेक कर सकता हूँ कि नहीं। तो एक डायपोल बनेगा इन दोनों का, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या आया, और इन दोनों इसका डायपोल क्या आया, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना। बट डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना, तो वेक्टर क्वांटिटी तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। यहाँ सिंपल अपने को रिजल्टेंट निकालना है, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, सिंपल फार्मूला हमारे पास में 2p cos θ/2। इत्मीनान से सॉल्व करके देख लो आंसर क्या आ जाएगा, √3Q है। अरे कहो भाई, दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लेंगे और उनके बीच के क्या ले लेंगे, डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो -2Q को आपने ब्रेक किया -Q में, तो एक डायपोल बनाइए और एक डायपोल बनाइए, कहो। चलो ये कीजिए, करिए, सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकालिए। अभी आज लेक्चर किस पर शेड्यूल किया हुआ है भाई, दोनों पे कर दिया। नहीं तो ओरिजिनली कहाँ डाला अपन ने, क्योंकि अपन उस अगर जब बूस्ट करने की बारी आएगी तो अपन इस पर नहीं कर पाएंगे, तो अपन सरदार इंटरनेशनल स्कूल पे। अब सर तो उस पर क्यों करा फिर,
प्रोफाइल को इन पे शेयर कर लेंगे। किस पे? ये अपनी जो मेन प्रोफाइल है। ट्विटर से? हाँ तो इंटरनेशनल से भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल पे करके अगर अपन ट्विटर पे शेयर करते हैं तो क्या दिक्कत है? हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। तो ये नहीं हुआ था, तो केबल लगी नहीं मेरी वाली। चलो अभी नहीं हुआ फिर खाली मतलब। हाँ सर अभी चलो कल करना फिर इसको यार, तुम भर रहा है वो, बस स्लो चल रहा है वो। उसको आज वो बाकी का व्हाट्सअप कर दिए क्या? हाँ सर उसका डाले मैंने। पूरे हो गए? पूरा हो गया। अपन अपन 3 दिन में कर रहे थे, फ्राइडे सैटरडे और लास्ट। खत्म हो गए पूरे? हाँ ला फोन देना तुम्हारा। हाँ जावेद जी। हाँ मैं बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ बताएं सर। वो जय श्री राम। जय श्री राम। वो मैं बोला था आपको, वो भेज दिया मैंने, भेज दिया, मैं डलवा देता हूँ। है ना? वो मेल पे भिजवा दिया ऐसा, तो उसको प्रिंट करवा देना आज ही यहाँ से। ठीक है सर। ठीक है चलो, जय श्री राम। फरीद को लगाना यार एक बार इस पर। हाँ कौन सा? अभी मालूम नहीं मेरे को, उसको मैंने ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया कुछ। हम्म नहीं मैंने अभी कोई ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया, अभी उसको ऐसा दिमाग नहीं लगाया मैंने उसके ऊपर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। हाँ क्या हुआ फिर? हेलो। हाँ क्या हुआ फिर? वो चोरे सर बैठे हैं और वो आरटीओ सर बैठे हैं नीचे, और वो लोकेश सर का भी फोन आया था डीओ पे। जब वो कल मामा जी आएंगे महाराज क्या। तो मामा जी आए तो बोला भगवान आ रहे क्या इसकी बराबर जाओ? सारा ठेका स्कूल वालों ने ले रखा है क्या? उनको 150 वर्ष चाहिए टोटल पूरी। उनके बाप का राज चल रहा है, चाहे जब मर्जी बुलवा लेंगे, चुनाव भी करवाने हैं ना, सब करवाना है उनको। हमारा भरोसा भीड़ इकट्ठी करनी है उनको, बच्चे देंगे चुनाव वोट डाल के। बोला भैया का फ़ोन नहीं लग रहा है। बोल देगा, मैंने उनको फोन नहीं लग रहा। हाँ नीचे बैठे ही थे वो। हैं? नीचे बैठे ही थे वहाँ ऐसा ही उसमें। हाँ वो बैठे रहते है ना। और ऐसा है हाँ। चलो ठीक है। ठीक। कितने डायपोल बनेंगे यहाँ पर? 3 डायपोल बनेंगे। एक इन दोनों का P1, फिर एक इन दोनों का P2 और एक P3। तो P1 और P2 की वैल्यू कितनी होगी? P1 और P2 की वैल्यू होगी दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट। भाई क्या होगा? दोनों में से कोई भी एक चार्ज ले लिया और उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट कर दिया, तो ये हो गया P1 और P2। अरे कहो। और P3 की वैल्यू कितनी होगी? दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? √2 है।
अब तुम कैसे निकालोगे बताओ मेरे को। पहले 1 और 2 का रिजल्टेंट निकाल दो। तो 1 और 2 का रिजल्टेंट क्या आएगा? 1 और 2 का रिजल्टेंट कैसे आएगा? अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। बोलो। तो वो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा √2q। आएगा कि नहीं भाई? P1 और P2 का रिजल्टेंट निकाला, वही आया। तो जो नेट डायपोल मूवमेंट बनेगा वो क्या होगा? वो होगा P12 प्लस P3 2√2q। कहो, बोलो, करो। कर लिया? क्लियर? चलो, अब हम इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? तो हेडिंग डालिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी and electric potential due to an electric dipole। एक इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। किसके कारण बेटा? इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण। हम क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसमें पहला हम देखेंगे इन एक्सियल पोजीशन। कौन सी पोजीशन पर? एक्सियल पोजीशन पर। ध्यान दो, एक्सियल पोजीशन पर हम देखेंगे भैया, ये तुम्हारे पास है चार्ज -q और ये है चार्ज, वो चार्ज -q था और ये क्या है? +q। ये चार्ज कितना है? -q और ये चार्ज कितना है? +q। इसके कारण इन दोनों का सेंटर जो है, इन दोनों का सेंटर क्या है? O है। मुझे इन दोनों के को ज्वाइन करने वाली लाइन, ये जो लाइन होती है, लाइन क्या कहलाती है? इसकी एक्सिस कहलाती है। ये लाइन कहलाती है एक्सिस। इस एक्सिस पर भाई एक चार्ज था +q और एक चार्ज क्या था? -q। इसके कारण मुझे कहाँ पर? इसकी एक्सिस के किसी पॉइंट, एक्सिस के किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। जबकि अपने को ये मालूम है कि वो जो पॉइंट है A, वो इसके डायपोल के सेंटर से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर। वो जो पॉइंट A है वो डायपोल के सेंटर से कितनी दूरी पर है बेटा? r दूरी पर। डायपोल के सेंटर से कितनी दूरी पर है वो पॉइंट? r दूरी पर। मुझे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों बताने हैं। ठीक है, एक काम करते हैं हम यहाँ पर, और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो दूरी है, इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है? 2 है। दोनों चार्जेस के बीच की दूरी कितनी है? 2 है। मुझे उस पोजीशन A पर, जो कहाँ पर है? एक्सिस पर ही है, अलोंग द एक्सिस है, और अलोंग द एक्सिस उस पॉइंट की इसके डायपोल के सेंटर से कितनी दूरी है? r दूरी है। मुझे उस जगह पर क्या बताना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे क्या करूँगा सुनिए। उस पॉइंट पर मुझे निकालना है, तो पहला काम तो मैं क्या करता हूँ, उस जगह पर निकालना है मुझे तो मैं पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ। पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगी? 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। भाई किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण क्या होती है? किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 1/4πε0 q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बताओ डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी आ रही है? r - a आ रही है। क्यों आ रही है r - a? ये दूरी कितनी है? ये कितनी है? बच्चे कितनी? बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसकी डायरेक्शन क्या होगी?
इसकी डायरेक्शन होगी, हाँ जी, जो चार्ज है उससे पे खड़े होकर उसको देखूंगा, राइट में आएगी, बोला आएगी। अच्छा लेफ्ट में क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस माइनस चार्ज के कारण क्या होगी, डिस्टेंस कितनी आ रही है बताओ, r प्लस, और डायरेक्शन क्या आएगी, हाँ जी, लेफ्ट वर्ड्स आएगी, बोला आएगी। भाई प्लस क्यू चार्ज के कारण कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होगा पॉजिटिव चार्ज के कारण। अबे हम तो चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण क्या, अब मुझे बताओ नेट कैसे निकलेगी, पॉइंट ए पर जो नेट आएगी वो कैसे निकलेगी, सुनाई नहीं दिया मुझे, दोनों को ऐड करेंगे, क्या करेंगे दोनों को, माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, क्यों माइनस क्यों करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस करेंगे। और माइनस करते टाइम कैसे करते हो, बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करते हो, बड़ा कौन है, ई प्लस की ई माइनस, ई प्लस बड़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, क्यू दोनों में है, यहाँ r माइनस ए का स्क्वायर है, यहाँ r प्लस ए का स्क्वायर है, यहाँ छोटी क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हो तो आउटकम बड़ा आएगा, यहाँ बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करो तो आउटकम कौन है बड़ा दोनों में से, ई प्लस की ई माइनस, ई और ई माइनस क्या है छोटा। जब माइनस करने जाओगे तो तुमको Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा, अरे आएगा कि नहीं आएगा, दोनों में से Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया। अभी क्या बचा, ये माइनस क्या, बोलो ये आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में से कॉमन आ गया, ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, बोलिए। और नेट डायरेक्शन क्या आएगी, जो बड़ा है, बड़ा कौन है दोनों में से, प्लस वाला का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन राइट वर्ड आएगी, अरे कहिए ये आई। अब इसके बेसिस पर E इक्वल्स टू पॉइंट ए पर निकाल रहे हैं हम Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे क्या होगा, इधर इसका मल्टीप्लाई क्या है r प्लस ए का स्क्वायर, और ये क्या है, और ये क्या है, बोलिए अभी क्या होगा, ये Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस है भी, और उधर करोगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस है भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और पूरे का क्या है, यहाँ समझ में आया, मैंने इसका स्क्वायर खोला तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस है भी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस है भी, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया, कितना होगा ये 4RA, क्या आएगा, ट्वाइस RA प्लस ट्वाइस RA कितना, और अपॉन दिस, अरे बोलो ठीक। अब क्या किया जाएगा, 4 से 4 कैंसिल अभी नहीं कर रहा मैं, यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अभी मैं इसे सुनना, ये जो तुम्हारे पास है इसे लिखा मैंने 2 और ये Q इंटू 2A इंटू 2R अपॉन क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और उस पूरे का क्या
लिख दिया? अरे कहिए, अभी क्या कर सकते हो इसके आगे और बताओ। दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट को क्या बोलते हो तुम लोग? तो ये हो गया 2p और मल्टीप्लाइड विथ कितना? 2r। एक मिनट, मैंने कहीं कुछ गलती करी है। 2 2 आर 4, तो एक ही बार r आएगा, दो बार r नहीं आएगा, एक ही बार r आएगा, करेक्ट। और अपॉन कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होल की पावर कितना? तो ये तुम्हारे पास में कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई? हम इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कौन सी पोजीशन पर? उसकी एक्सिस के अलॉन्ग ही किसी पॉइंट पर क्या निकालना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अरे बोलो, डायपोल की एक्सिस पर वो पॉइंट है, तो आप पहले प्लस क्यू चार्ज के कारण निकालोगे, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? r माइनस है। माइनस क्यू चार्ज के कारण कितनी आएगी? r प्लस है। इसके कारण क्या होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज, इसके कारण होगी टूवर्ड द चार्ज। चूंकि ये डिस्टेंस कम है इसलिए इसके कारण ज़्यादा होगी, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा इसलिए इसके कारण कम होगी। तो ये वाली में से ये वाली को सब्ट्रैक्ट करूँगा। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में था, कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर बटे में यह है, ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये इसको इधर, इसको इधर, ठीक। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी माइनस है, मैंने रखे रखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी, माइनस माइनस क्या हो गया? आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो गया? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। कहिए, ट्वाइस आर है प्लस ट्वाइस आर है कितना? 4r है। उसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ? अरे बोलो, अब चार्ज इनटू उनके बीच के डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? डायपोल मोमेंट। कहो, करिए। कर लिया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई? कर चुके। ये r जो है वो सेंटर से डिस्टेंस ले गई है, ठीक। अब यहाँ पर सुनिए, यदि r की वैल्यू a से खासी ज़्यादा हो, अगर एक r की वैल्यू a से बहुत ज़्यादा होगी, तो उस स्थिति में तुम r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को अप्रॉक्सीमेटली कितना लिखोगे? r स्क्वायर। बोलो, लिखोगे? तो उस स्थिति में पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी? मैं न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है वही कॉपी पेस्ट करा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को लिखा आर स्क्वायर, और उस पूरे का भी स्क्वायर है, तुम्हारे पास कॉपी में लिखा हुआ है, चेक करो। ये आर की पावर कितनी हो गई? हाँ जी, 4 हो गई। तो आंसर क्या आ गया? आर से आर कैंसिल हो जाने के बाद फाइनली आंसर ये आ गया। ये कहाँ पर आई इलेक्ट्रिक फील्ड? एक्सियल पोजीशन पर। बोलो, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई? आ गई? अच्छा, इसकी डायरेक्शन क्या आई है? राइटवर्ड। आई है या नहीं आई है? अरे बोलो, डायरेक्शन क्या है? जो डोमिनेटिंग था, डोमिनेटिंग कौन था? राइटवर्ड। तो राइटवर्ड आई है कि नहीं आई है? आई है। अब राइटवर्ड है, इसे कहने का तरीका क्या है? इसे कहने का तरीका ये कि अगर तुम इस डायग्राम में देखो तो तुम्हें डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या मिल रही है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या मिल रही है बताओ? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है राइट में। बोलो, है या नहीं है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन राइट में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है? क्या मतलब, समरी क्या बनी? कि एक्सियल पोजीशन पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली वो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही आ रही है। कहो, इतनी आ रही है? ये तो समझ में आ गई बात। और उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है? इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट इटसेल्फ, ठीक। पहले ये लिखिए, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्सियल पोजीशन, direction of electric field in axial position is in same direction that of dipole moment.
एक्चुअल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई बेटा? एक्चुअल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आई? वही जो किसके थे? डायपोल मोमेंट के। अब आप एक काम कीजिए, इसी एक्चुअल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए फटाफट से। आपको क्या बताना है? इलेक्ट्रिक, उसी पॉइंट ए पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, करिए जल्दी से। हो गया? भाई पोटेंशियल निकालना है। पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना? ये पॉजिटिव चार्ज के कारण आया। अच्छा, नेगेटिव चार्ज के कारण क्या आया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है? -q। चार्ज कितना है? -q। तो जो नेट, भाई यहाँ पर पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए प्लस माइनस के साथ में काम करना पड़ता है। दोनों का अलजेब्रिक सम करूँगा, क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? यह आएगा, इसको इधर ले जाओ, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। R प्लस ए का यहाँ मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या? R माइनस ए का। बोलो, और इधर क्या होगा? कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? इधर किसका मल्टीप्लाई करा? उधर। क्या ये समझ में आया सभी को? अभी क्या होगा? ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लीजिए, वो तो नहीं लिया था अपन ने, सॉरी। अब ये क्या होगा? R प्लस ए माइनस R प्लस ए, और डिनोमिनेटर में क्या होगा बेटा? a² माइनस b²। बोलो, अभी कुछ कैंसिल हो रहा है? R से R क्या हो गया बेटा? कैंसिल हो गया। क्या कहानी आई तुम्हारे पास v की? ये q है, इंटू कितना है? /4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना? बोलो, आया ये? हाँ जी। फिर वही घिसी पिटी सी बात, अगर R की वैल्यू a से खासी ज़्यादा हो तो उस स्थिति में R² माइनस a² को हम अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं? बहुत अच्छी बात। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा? वो कितना हो गया? P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तुमने कहाँ पर निकाला पोटेंशियल? एक्चुअल पोजीशन पर। एक्चुअल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही आएगा। बोलिए, डायरेक्शन क्या होगी इसकी? अभिनव, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला हमने एक्चुअल पोजीशन पर। दूसरा केस हम लोग ले रहे हैं ब्रॉड साइड, जिसे हम दूसरी भाषा में बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, ब्रॉड साइड पोजीशन, या फिर क्या हम यहाँ पर ब्रॉड साइड पोजीशन या फिर इक्वेटोरियल पोजीशन बोलें। तो सुनिए भाई, यहाँ हमारे पास में ये चार्ज है -q और ये चार्ज कितना है? +q। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 2a। ये रहा इनका सेंटर O। बोलो, और यहाँ हमने क्या करा? ये एक्सिस का परपेंडिकुलर है, तो एक्सिस का परपेंडिकुलर जो होता है, जो सेंटर से जा रहा है और एक्सिस का परपेंडिकुलर है, इसी पोजीशन को क्या बोलते हैं निशान? ब्रॉड साइड पोजीशन। इसे ब्रॉड साइड पोजीशन बोलते हैं। तो इसकी इस पोजीशन पर ये, इसको अपन ने B नाम दे दिया, और सेंटर से डिस्टेंस कितनी है?
इसी पोजीशन पर मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालनी है मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है भैया जी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो एक काम करिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। मुझे एक बात बताओ, अभी ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये वाली कितनी आएगी राय, कितनी हो जाएगी ये, दिस विल बी नथिंग बट रूट आर स्क्वायर प्लस क्यों, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। भाई ये टोटल डिस्टेंस 2a है तो ये कितना होगा, ये कितना है, तो ये आएगा। और ऐसे ही यहाँ पर ये कितना आएगा, बोलो आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ पॉइंट बी पर, तो पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ तो प्लस चार्ज के कारण कितनी आएगी, प्लस चार्ज के कारण आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन क्या, डिस्टेंस, और उसका क्या, स्क्वायर। बोलो ये किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आई पॉइंट बी पर, प्लस चार्ज के कारण। अरे किसके कारण, जो प्लस चार्ज के कारण आई वही किसके कारण आई, माइनस चार्ज के कारण। प्लस चार्ज के कारण जितनी आई उतनी ही किसके कारण आई, दोनों के कारण सेम आ रही है। जो प्लस चार्ज के कारण आ रही है वही किसके कारण आएगी, क्योंकि दोनों चार्जेस सेम और डिस्टेंस भी सेम है। बोलो अब बात आती है डायरेक्शन की, तो E प्लस की डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज डायरेक्शन ऑफ E प्लस, अरे कहो ये E प्लस की डायरेक्शन है, और E माइनस की क्या है, E प्लस की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज, और E माइनस की, अरे बोलो E प्लस की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज है और E माइनस की टूवर्ड्स द चार्ज है। अब दोनों ना तो पैरेलल हैं, दोनों की डायरेक्शन ना तो सेम है और ना ही सेम होती तो ऐड कर दूंगा, अपोजिट होती तो माइनस कर दूंगा। अब यहाँ पर क्या आ रही है, ना तो सेम आ रही है और ना ही क्या आ रही है, तो क्या करें, या तो रिजॉल्व करो या फिर क्या, r इज अंडर द रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा लगाओ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही कुछ, भाई E प्लस की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है सर, E माइनस की डायरेक्शन क्या है सर, ये वाली है। अब इन दोनों की डायरेक्शन ना तो तुम्हारे पास सेम आ रही है ना ही अपोजिट आ रही है, सेम आए तो ऐड कर दूंगा, अपोजिट आएगी तो सब्ट्रैक्ट करूंगा। यहाँ क्या हो रही है, दोनों नहीं आ रही हैं क्या, ठीक। तो अपन क्या करें, एंगल देख लेते हैं। चलो ये एंगल मान लिया मैंने कितना है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल एक जैसे बन रहे हैं। ए ये साइड दोनों में कॉमन है, ये लेंथ भी सेम है, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। अब आप एक काम करिए, इसको रिजॉल्व कीजिए, ये E प्लस, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, मुझे एक बात बताइए ये एंगल कितना होगा, इस लाइन ने हॉरिजॉन्टल के साथ में कितना एंगल सबटेंड किया है, अगर इधर थीटा किया तो इधर भी कितना, अब ये एंगल थीटा है तो बट ऑब्वियसली ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा। बोलो तो इसमें अपन चाहे तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, E इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं अपने पास में, बहुत इजीली काम हो जाएगा। E इक्वल टू क्या, रिजल्टेंट क्या होता है, 2p cos थीटा बाई 2, 2p भाई दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है, तो डायरेक्ट फार्मूला लगेगा, क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, E इक्वल टू रिजल्टेंट क्या होगा 2e प्लस कॉस थीटा बाई 2, और थीटा कितना है, थीटा कितना है दोनों के बीच का, हाँ जी 2 थीटा, अरे बोलो ना, 2e cos थीटा बाई 2, यही होगा ना भैया, 2e cos थीटा बाई 2, थीटा कितना है दोनों के बीच का, ये अपन डायरेक्ट लगा दो, लगा सकता हूं कि नहीं भाई, ये क्या रिजल्टेंट और ये इंडिविजुअल, तो r इक्वल टू क्या होता है 2p cos थीटा बाई, होता है या नहीं होता है। पर ये फार्मूला ना मैं लगाऊंगा, ठीक है, ये फार्मूला से अपने को पता, अपन ने करा है, अपने को मालूम है फार्मूला, पर अगर जैसे 12th क्लास में कभी आ जाए तो तुम वहाँ नहीं लगा पाओगे, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट फार्मूला ये वाला यूज़ में, ये तो अपन ने जब रिजल्टेंट के ऊपर खासा काम कर लिया और अपन ने डायरेक्ट फार्मूला निकाल लिया शॉर्टकट, r इक्वल टू कितना
2p cos थीटा बाई 2। थीटा उन दोनों के बीच का एंगल होता है। बाई चांस इन दोनों के बीच का एंगल देखो तो थीटा प्लस थीटा कितना, मेरी बात समझ में नहीं आई? इससे हो जाएगा काम जल्दी, लेकिन 12th क्लास बोर्ड में अगर आ जाए तो वहाँ ये नहीं लग पाएगा। तो यहाँ फिर मैं उसी अप्रोच से जाऊँगा जो अप्रोच मेरी ट्रेडिशनल अप्रोच है, ऑर्थोडॉक्सी अप्रोच है। क्या अप्रोच होगी? आप एक काम कीजिए, ई प्लस को रिजॉल्व, आप पहले एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में देखिए तो आप देखेंगे तो ई प्लस को रिजॉल्व किया, ई प्लस इधर जाएगा तो कितना आएगा, चलो यहाँ ई प्लस का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, ई प्लस कॉस थीटा, और ई माइनस को इधर रिजॉल्व किया तो ये क्या आया, ई माइनस कॉस थीटा। बोलो आया कि नहीं? अरे ई प्लस को इधर रिजॉल्व किया, ई प्लस कॉस थीटा, ई माइनस को इधर रिजॉल्व किया, ई माइनस कॉस थीटा। कहो। अच्छा, ई प्लस को इधर रिजॉल्व किया तो क्या आया, ई प्लस साइन थीटा, और ये क्या इधर रिजॉल्व करूंगा, ई माइनस साइन थीटा। कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? कुछ समझ में आया मैंने क्या करा? आई रिपीट, मैंने ई प्लस को रिजॉल्व किया, ई प्लस कॉस थीटा, और ई माइनस का एक्स कंपोनेंट इधर ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और ये क्या आएगा, ई प्लस साइन थीटा, और ये इसका कंपोनेंट नीचे आएगा, आएगा? तो नेट एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना आया, ई प्लस कॉस थीटा प्लस ई माइनस कॉस थीटा। और बाई चांस तुम लोग देख रहे हो ई प्लस और ई माइनस दोनों की वैल्यू क्या है, सुनाई कम पड़ता है मेरे को, दोनों की वैल्यू सेम है, तो ये भी ई प्लस कॉस थीटा। कितना आया ये, 2e प्लस कॉस थीटा। आया कि नहीं? अच्छा, ई वाई क्या आया, ई वाई क्या आएगा, एक का ऊपर जा रहा है और एक का कहाँ आ रहा है, नीचे। और मैग्नीट्यूड वाइज जो ई प्लस की वैल्यू वही किसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड वाइज जो ई प्लस की वैल्यू है वही किसकी वैल्यू है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। फाइनली ई वाई कितना आ जाएगा बेटा, सुनाई नहीं दिया मुझको? तो नेट ई कैसा आएगा, अंडर द रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस क्या, ई वाई स्क्वायर। बोलो। और ई एक्स कितना, ई एक्स को ई एक्स से लिखा अभी मैंने, और ई वाई कितना। सॉल्विंग दिस विल गिव यू, ई की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, फाइनली ई की वैल्यू कितनी आ रही है, ई एक्स। ई क्या है यहाँ पर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो। और वो किसके बराबर आ रही है, ई एक्स के, और ई एक्स कितना, ई एक्स के बराबर आ रही है, और ई एक्स कितना है, 2e प्लस इंटू क्या, कॉस थीटा। तो ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। बोलो। ये क्या आ गई तुम्हारे पास, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। आई रिपीट, भाई हमारे को जो ऐसी लाइन जो डायपोल के सेंटर से जा रही है और डायपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ऐसी लाइन जो डायपोल के सेंटर से जा रही है और डायपोल की एक्सिस के परपेंडिकुलर है, उस लाइन को क्या बोलते हो तुम लोग, ब्रॉड साइड या इक्वेटोरियल पोजीशन। और मुझे ब्रॉड साइड पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण निकाली, कितनी होगी, 1/4 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस इतनी है। नेगेटिव चार्ज के कारण निकाली, कितनी, 1/4 चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, वो इतनी है। कहो। तो वो ये आ रही है। अब ई एक्स क्या होगा, अब अपन यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ई प्लस की डायरेक्शन ऐसी, ई माइनस की डायरेक्शन टूवर्ड द चार्ज, और इसकी अवे फ्रॉम द चार्ज। अब ई प्लस को रिजॉल्व करोगे तो ऊपर कितना आएगा, और ई माइनस को रिजॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ई प्लस को इधर रिजॉल्व किया तो ई प्लस कॉस थीटा, और इसको रिजॉल्व किया तो ई माइनस कॉस थीटा। बोलो। तो नेट डायरेक्शन ये दोनों ऐड हो गए क्योंकि सेम डायरेक्शन में, और दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो ई माइनस की जगह ई प्लस लिख दिया तो टोटल ये आ गया। आया भैया। और ई वाई कितना, इसको रिजॉल्व किया, ई प्लस साइन थीटा, ये ई माइनस साइन थीटा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम थे, वैल्यू रखी, 0 हो गया। तो यहाँ रखा ई वाई, ये आया। और अभी देखो अपना पास में जो शॉर्टकट वाला फार्मूला था उससे भी यही आया था आंसर। शॉर्टकट वाले फार्मूला से क्या था, 2 दोनों में से कोई भी एक ले लो, ई प्लस कॉस थीटा बाई 2, और थीटा कितना था, तो वो थीटा बाई 2 करा था तो कॉस थीटा ही आया था। वो फाइनली यही आया था कि नहीं आया था, आया यही है। अपन डायरेक्ट कर सकते थे उसमें, पर वो क्या है फिर वो 12th बोर्ड में नहीं चल पाएगा, तो अपन ऐसा कुछ तरीका कर लें जिससे बोर्ड का भी काम हो जाए अपना। अंडरस्टूड, करिए। अब ई प्लस की वैल्यू रखिए, और किसकी वैल्यू रखोगे, एक तो ई प्लस की वैल्यू रखोगे, और किसकी वैल्यू रखोगे, कॉस थीटा क्या होता है,
राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन, रखो और निकालो तुम लोग खुद से। कर चुके? जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, कर लिया आप लोगों ने? क्या है? कर लिया था, ये वाला कॉपी कर लिया है? क्या है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? 2E प्लस कॉस थीटा। चलो, E प्लस की वैल्यू कितनी आ रही थी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वो स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा। बोलो हट जाएगा? स्क्वायर करोगे तो रूट हटेगा कि नहीं हटेगा? और क्या? कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही बताओ? A अपॉन क्या? अंडर द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। भाई कॉस थीटा क्या होगा? सर कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अरे कहो, ये आया। अब ये क्या होगा? Q इंटू 2A और अपॉन में कितना? और ये क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर कितनी? 3/2। ये क्या होगा? दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होता है? दोनों में से कोई भी एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या होता है? डायपोल मोमेंट। सो व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अरे कहो, अब यहां पर फिर वही घिसी पिटी सी बात। कौन सी? यदि आर की वैल्यू ए से खासी ज़्यादा हो तो उस स्थिति में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को तुम अप्रॉक्सीमेटली कितना लिख सकते हो? आर स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं? बोलते नहीं हो यार। हम पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो वो क्या आ रही है? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को क्या लिखा तुमने? और उस पूरे की पावर कितनी? 2 से 2 क्या हो गया? तो पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या? बोलो, ठीक करिए। डायरेक्शन क्या आ रही है इसकी? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये बताओ आयुष गुप्ता। डायरेक्शन क्या आ रही है भैया? डायग्राम में देखो, ये दोनों तो क्या हो गए? वर्टिकल वाले वाई कंपोनेंट वाले तो क्या हो चुके हैं? तो डायरेक्शन यही आ रही है फाइनली, इसी की डायरेक्शन में आ रही है। और ये डायरेक्शन क्या है केशव गोयल? लेफ्टवर्ड्स है। और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या है? मतलब समरी क्या बनकर आ रही है कि ब्रॉड साइड पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या आएगी? डायपोल मोमेंट के एक्चुअल पोजीशन पर क्या आई थी? ब्रॉड साइड पोजीशन पर क्या आ रही है? ठीक है, लिखिए इन ब्रॉड साइड पोजीशन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is in opposite direction of dipole moment. In broadside position, direction of electric field is in opposite direction of dipole moment. In broadside position, direction of electric field is in opposite direction of dipole moment. ब्रॉड पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? डायपोल मोमेंट के अपोजिट। बोलिए, ठीक, डायपोल मोमेंट के क्या आ रही है? अपोजिट। बहुत अच्छी बात, क्लियर। चलिए इस ब्रॉड साइड पोजीशन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। ब्रॉड साइड पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताइए। चलो पोटेंशियल निकाला, क्या आया? हाँ जी, पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल निकाला, क्या है?
क्या आया, और माइनस चार्ज के कारण क्या आया, तो पोटेंशियल क्या होगा, V प्लस और V माइनस, इन दोनों का सम करो, कितना आ रहा है, हाँ जी 0 आ रहा है। ठीक, कर लीजिए जी। अभी अपन ने एक्चुअल पोजीशन, लिसन, अभी अपन ने कहाँ निकाली, एक्चुअल पोजीशन और ब्रॉड साइड पोजीशन पे, अरे बोलो ना, अभी हमने एक्चुअल पोजीशन और ब्रॉड साइड पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अब हम कहाँ निकालें, अभी हम एक्चुअल पोजीशन और ब्रॉड साइड पोजीशन पे निकालें, बोलिए बताइए, ये इसका सेंटर हो। अब मैं क्या करता हूँ, एक्चुअल पोजीशन या ब्रॉड साइड पोजीशन पे नहीं निकालता हूँ, मैं कोई भलता ही कोई पॉइंट लेता हूँ, मैं कोई रैंडम कोई पॉइंट लेता हूँ। वहाँ पर ये लिया मैंने कोई पॉइंट। इस पॉइंट की खासियत क्या कि ये सेंटर से कितनी दूरी पर, ये पॉइंट को सी नाम दिया, और इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, आर है। इस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, और ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर वो कितना बन रहा है, थीटा। ये डायपोल की एक्सिस है, वो जो पॉइंट है सी, वो सेंटर से कितनी दूरी पर है, वो सेंटर से कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। और ये जो है ये क्या कहलाता है, रेडियस वेक्टर। क्या कहलाता है, ये रेडियस वेक्टर। अब ये रेडियस वेक्टर जो है ये इससे कितना एंगल बना रहा है, ये जो लाइन है जिसको आपने इससे ज्वाइन कर दिया वो रेडियस वेक्टर कहलाता है। तो रेडियस वेक्टर डायपोल की एक्सिस के साथ में कितना एंगल बना रहा है, कितना, थीटा। तो तुम पाओगे उस पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, पॉइंट सी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसका फार्मूला है P/4πε0 r³ इंटू कितना, 1+3 cos का थीटा। ये आई इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, पोटेंशियल क्या आएगा उस जगह पर, पोटेंशियल आएगा P cos थीटा अपॉन क्या, पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, P/4πε0 r³, 1+3 cos का थीटा। अरे बोलिए, और पोटेंशियल क्या आएगा, 4πε0 r²। यह आया पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आर क्या, उस पॉइंट की डिस्टेंस, और पोटेंशियल क्या है, वो आर क्या है, पॉइंट की डिस्टेंस, और थीटा जो है वो क्या है, रेडियस वेक्टर ने एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया। बोलो, ठीक है। अभी यहाँ पर इस फार्मूले को तुम देखकर एक बात समझ लो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो r³ के इन्वर्सली वेरी कर रही है। यहाँ अपॉन में क्या आ रहा है, जबकि अगर तुम्हें ध्यान हो तो पॉइंट चार्ज में अपॉन में r² आता था, पॉइंट चार्ज में क्या आता था, और यहाँ क्या आ रहा है, तो यहाँ और जल्दी जल्दी वेरी करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्टेंस के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ भी कम होती थी, यहाँ भी कम होती है। भाई चार्ज के केस में क्या होता है, पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या आता है, पॉइंट चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आता है क्या, Q/4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर। आता है कि नहीं, बोलो। तो वो आ रहा है, जबकि डायपोल में क्या आ रहा है, r³। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे वेरी कर रही है, और जल्दी जल्दी वेरी कर रही है। बोलो, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी कर रही है, और जल्दी जल्दी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जल्दी जल्दी वेरी कर रही है। ठीक है, क्यों वेरी कर रही है, क्योंकि दोनों जो चार्जेस हैं +Q और -Q ये एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों अपोजिटली चार्ज हैं, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के कंपेरिजन में ज़्यादा तेजी से वेरी करती है। और पोटेंशियल, पोटेंशियल जो है वो भी r² के इन्वर्सली वेरी कर रहा है। जबकि अगर तुम पॉइंट चार्ज के केस में बात करो तो पॉइंट चार्ज के केस में क्या होता है, अपॉन में r आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस की बात करूं तो पॉइंट चार्ज के केस में अपॉन में r² आता है,
और पोटेंशियल में अपॉन में आर आता है, जबकि डायपोल में क्या देख रहे हो तुम, आर क्यूब और आर स्क्वायर। अरे कहो, अब इसके स्पेशल केस, पहला केस कौन सी पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन में क्या कहानी आएगी बताओ। एक्सियल पोजीशन में तुम्हारे पास में एक्सियल पोजीशन में क्या होगा, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और जो पॉइंट होगा वो यहीं आएगा, इसी पर, यहाँ पर कहीं आएगा। तो यहाँ थीटा क्या बनेगा बताओ। अरे थीटा क्या बनेगा यहाँ पर, इस केस में थीटा कितना बन जाएगा, 0। रखो जरा 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू क्या 1 + 3 cos स्क्वायर 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी, तो 1 + 3 कितना का रूट कितना, ये पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अरे आई रे, क्योंकि थीटा 0 हो गया, और पोटेंशियल क्या आ रहा है, पोटेंशियल क्या आ रहा है, P cos 0। cos 0 की वैल्यू कितनी, cos 0 की वैल्यू 1, तो पोटेंशियल क्या आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और ए पे पोटेंशियल ये है। अरे बोलो, करो। तो ये पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया। अब इसका दूसरा केस लूँ मैं, अगर कौन सा, इक्वेटोरियल पोजीशन, या फिर जिसे दूसरी भाषा में बोले तो कौन सा, ब्रॉड साइड पोजीशन। तो ब्रॉड साइड पोजीशन होगी तो थीटा कितना हो जाएगा, ब्रॉड साइड पोजीशन पे थीटा कितना 90। तो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, पॉइंट कहीं यहाँ आया बी, तो थीटा कितना आया बताओ मुझको। इस केस में थीटा कितना आया रे, 90 डिग्री। बोलो, तो पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है, फार्मूला क्या है, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू क्या 1 + 3 cos 90 की वैल्यू कितनी, cos 90 की वैल्यू कितनी, और cos 90 0 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 0 कितना का रूट कितना, आंसर क्या आया, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आई, बी पर आई। अच्छा, पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, P cos 90 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, और cos 90 की वैल्यू कितनी, cos 90 कितना है, तो वही फार्मूले बन के आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कर चुके। अभी यहां पर सुनिए, ये रहा, इसमें एक और बात बता दो तुम्हारे को लगे हाथों की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, मान लो वो इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे ये रेडियस वेक्टर है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ये रेडियस वेक्टर है, मान लो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कहीं यहाँ आई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई नेट। अरे बोलो, क्या कह रहा हूँ मैं, ये रहा वो पॉइंट सी है, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो कहीं यहाँ आ रही है, और फर्ज करो उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने रेडियस वेक्टर के साथ में कितना एंगल सबटेंड किया, थीटा नहीं, मान लो अल्फा एंगल सबटेंड किया। कितना एंगल सबटेंड किया, किसने, किसने, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ने, किसके साथ,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ने किसके साथ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ने रेडियस वेक्टर के साथ में एंगल अल्फा अगर सपोज सबटेंड किया, तो यहाँ एक और बात लिख लो तुम लोग, tan अल्फा इज इक्वल टू होगा 1/2 tan थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है, ये वाला एंगल। इस एंगल को तुम क्या नाम दोगे, इस एंगल को तुम क्या नाम दोगे, एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर विथ एक्सिस ऑफ डायपोल। बोलो थीटा यहाँ पे कौन सा एंगल है, एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर विथ एक्सिस ऑफ डायपोल। बोलो, और अल्फा वहां पर क्या एंगल है, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेडियस वेक्टर। तो लिख लेना वहां पर और भी, ठीक है, कौन सी चीज क्या है, थीटा एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर विथ एक्सिस ऑफ डायपोल। थीटा यहां पर एंगल है, एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर विथ एक्सिस ऑफ डायपोल। थीटा इज द एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर विथ एक्सिस ऑफ डायपोल, और अल्फा इज द एंगल मेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेडियस वेक्टर। थीटा यहां पर कौन सा एंगल है, एंगल मेड बाय रेडियस वेक्टर विथ एक्सिस ऑफ डायपोल, और अल्फा इज द एंगल मेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रेडियस वेक्टर। बोलो समझ गए। चलो ये हम देख चुके पहले ही बात, एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में आती है, और डायपोल और ब्रॉड साइड पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो डायपोल मोमेंट के अपोजिट आती है। ठीक, समझ गए। अब आगे हम एक और बात देखें कि जो एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड थी और ब्रॉड साइड पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या है, और ब्रॉड साइड पोजीशन पे क्या है, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, P से P क्या हो गया, और ये भी आपस में क्या हो गए, तो इन दोनों का रेशो क्या आ गया। क्या मतलब हुआ इसका, एक्सियल पोजीशन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ब्रॉड साइड पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है, एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉड साइड पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या है बेटा, बशर्ते डिस्टेंस सेम हो। अगर फॉर द सेम डिस्टेंस एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रॉड साइड पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी बच्चों, दुगनी है। बोलो, दोनों का रेशो 2:1 है, एक्सियल पोजीशन पर डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में और ब्रॉड साइड पोजीशन पर डायपोल मोमेंट के अपोजिट, और साथ ही में ये भी है, कर लीजिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो एक सवाल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x1 in axial position, electric field at distance x1 in axial position and at distance x2 in broadside position. Electric field at distance x1 in axial position and at distance x2 in broadside position due to an electric dipole are equal. Electric field at distance x1 in axial position and at distance x2 in broadside position due to an electric dipole are equal, determine x1 upon x2, determine x1 upon x2, x1 अपॉन x2 बताइए, हो गया। क्या आंसर,
नहीं देर थोड़ी ना लगना है। कैसा बोलो, अंडर द रोड नहीं है। हाँ आयुष बोलो। एक्चुअल पोजीशन और ब्रॉड साइड पोजीशन दोनों पे क्या है, इक्वल। अब यहाँ पर क्या होगा, 2p/4πε0 और ये क्या है, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। लल्लू से सवाल है, उसको करने में तुम इतनी देर लगा रहे हो भैया। क्या है इससे, x1³ इज इक्वल टू कितना आ गया, तो इससे x1/x2 पूरे की पावर कितनी, x1/x2 इज इक्वल टू कितना आ गया भैया, 2 की पावर कितनी, कर लीजिए।